आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीयों को सीधे इम्पैक्ट कर सकता है। H1B वीजा जो अमेरिका में स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अहम है, अब नए नियमों की वजह से काफी कंपनीज के लिए चुनौती बन गया है। हाल ही में अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनीज ने घोषणा की है कि वो अब H1B वीजा के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगी। ये कदम खासकर भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और इसके पीछे के मेन कारण क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कौन सी बड़ी कंपनीज H1B स्पॉन्सरशिप रोक रही हैं। सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS जो कि H1B वीजा का सबसे बड़ा स्पॉन्सर रही है, उसने कहा है कि अब नए एप्लीकेंट्स को H1B के जरिए हायर नहीं करेगी। उनका फोकस अब लोकल टैलेंट पर होगा, यानी अमेरिका में ऑलरेडी मौजूद वर्कफोर्स का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। सीईओ का भी कहना है कि उन्होंने बताया है उनकी कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना फ्लेक्सिबल है कि वो किसी भी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलमार्ट में भी कुछ पॉजेस आए हैं H1B हायर्स को लेकर के। वॉलमार्ट में एस्टिमेटेड 2400 H1B होल्डर्स काम करते हैं। ब्लूमबर्ग और BBC के अनुसार कंपनी ने कहा है कि वो बेस्ट टैलेंट हायर करने के लिए कमिटेड है, लेकिन H1B हायरिंग को अब केयरफुली अप्रोच किया जाएगा। इंट्यूटिव सर्जिकल जो कैलिफोर्निया की एक बड़ी मेड टेक कंपनी है, उसने भी टेम्पररी H1B स्पॉन्सरशिप पॉज कर दी है। उनके जॉब लिस्टिंग में साफ लिखा है कि जिन एप्लीकेंट्स को H1B चाहिए, उनकी ऑफर्स फिलहाल होल्ड पर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनीज जैसे कि एनवीडिया ने कहा है कि स्पॉन्सरशिप कंटिन्यू करेंगे और सभी एसोसिएटेड फीस भी कवर करेंगे। यानी कुछ कंपनीज अभी भी इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, लेकिन नए रूल्स के हिसाब से केयरफुली। अब बात करते हैं इस बदलाव का इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि नए एप्लीकेंट्स के लिए $1 लाख फीस भारी पड़ सकती है। इससे बहुत सारे स्टार्टअप्स और स्मॉल मिड साइज कंपनीज H1B हायरिंग्स कम कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि स्किल्ड इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय में ये यूएस वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी और स्किल डेप्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इमिग्रेशन अटॉर्नी दिव्जी किशोर बताते हैं कि इस पॉलिसी के कारण कंपनीज ओवरसीज हायरिंग रोक सकती हैं और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को L1 या E2 वीजा पर शिफ्ट कर सकती हैं। इसका मतलब नॉलेज ट्रांसफर यूएस में कम होगा और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में बाधा आएगी। तो इंडियन प्रोफेशनल्स को इस समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला कदम है वीजा रूल्स और फी स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। अगर आप यूएस में ऑलरेडी वैलिड स्टेटस में हैं, तो सुपर फी पर आप पे अप्लाई नहीं होगी। दूसरी बात, जॉब एप्लीकेशंस में ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है या नहीं। हमेशा ऑफिशियल कंपनी लिस्टिंग्स और HR अनाउंसमेंट्स चेक करें। अगर आप नए H1B एप्लीकेंट हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि $1 लाख फीस के अलावा भी लीगल और प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। L1 यानी कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर और E2 यानी जैसे वीजाज जो है वो कंपनीज यूज कर सकती हैं ताकि क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स चल सके। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ H1B ही आप ऑप्शन पे ना रखें। अब बात करते हैं आगे होने क्या वाला है। USCIS ने साफ कहा है कि नए H1B जो होल्डर्स हैं उन पर $1 लाख की फीस जो है वो लगने वाली है। इस समय तक अभी बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि किन लोगों पर वो फीस लागू नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अमेरिका में पढ़ रहे हैं उन पर वो फीस नई लागू नहीं होगी। इस समय तक रेगुलर 65,000 H1B कैप और 20,000 एडवांस डिग्री कैप ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि न्यू एप्लीकेंट्स को लॉटरी और हाई कॉस्ट दोनों का सामना करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कंपनीज पहले H1B पर हेवीली डिपेंडेंट थी, अब उनका फोकस ऑलरेडी यूएस में मौजूद टैलेंट पर शिफ्ट होगा। इससे फायदा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स के लिए स्लॉट ज्यादा अवेलेबल होंगे। वहीं नए एप्लीकेंट्स को केयरफुल प्लानिंग और सही कंपनी सिलेक्शन करनी होगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ आया होगा जो डिटेल्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और ऐसी कौन सी कंपनी है जो H1B स्पॉन्सरशिप अब नहीं करना चाहती, उनके कारण पीछे के क्या हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, ऐसे और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।